इस वीडियो को देखते वक्त एक बात याद रखना, डोपामिन खुशी का केमिकल नहीं होता। डोपामिन होता है एंटीसिपेशनल का केमिकल, और जहां एंटीसिपेशनल है वहां कंट्रोल होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेड रील्स, शॉर्ट्स, जो आजकल शॉर्ट्स ड्रामा एप्स चल रहे हैं, उनको आज हम इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे। हमारे ब्रेन का सबसे पावरफुल सिस्टम होता है रिवॉर्ड प्रेडिक्शन सिस्टम। जब ब्रेन को लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, डोपामिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, और ये रिलीज रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, रिवॉर्ड से पहले होता है। इसलिए पेड रील्स और सीरीज ऐप एंडिंग पे स्टोरी कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि कंप्लीट स्टोरी डोपामिन को मार देती है। अधूरी स्टोरी डोपामिन को जिंदा रखती है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब ब्रेन को क्लोजर नहीं मिलता तो एक इफेक्ट एक्टिवेट होती है, ज़ाइगार्निक इफेक्ट, यानी अधूरा काम दिमाग को बार बार वापस खींचता है। इसलिए यूजर फोन रख के भी एपिसोड के बारे में सोचता है, और सोचने का मतलब यह है कि डोपामिन ड्रिप। अब सुनो डोपामिन ड्रिप लूप का स्ट्रक्चर। इसे बोलते हैं डोपामिन लूप। पहले ट्रिगर, फिर एंटीसिपेशन, फिर स्मॉल रिवॉर्ड, फिर क्लिफ हैंगर, फिर रिपीट। पेड शॉर्ट एप्स इसी लूप को 2 मिनट के कंटेनर में बंद कर देता है। जैसे ट्रिगर होता है थंबनेल, एंटीसिपेशन होता है आगे क्या होगा, स्मॉल रिवॉर्ड मिलता है सीन या डायलॉग देख के, और क्लिफ हैंगर पे ब्रेन चिल्लाता है अभी मत रोको, यानी कि जब वो रील एंड होने वाला होता है उसके बाद रुक के फिर आपको अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि भाई मेरे को यहाँ पे दूसरा रील चाहिए, देखना है। यही पेमेंट आता है इन एप्स ओनर को, और पेमेंट के टाइम पे डोपामिन और ज्यादा रिलीज होता है, क्योंकि ब्रेन को लगता है मैं कंट्रोल में हूं। पर सच ये नहीं है मेरे भाई, सच ये है कंट्रोल सिस्टम के पास होता है, कंट्रोल उन एप्स ओनर के पास होता है। और ये सिर्फ हैबिट नहीं बनती, ये कंपल्शन बनती है। एमआरआई स्टडीज दिखाती है कि जब लोग क्लिफ हैंगर कंटेंट देखते हैं तो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि जो लॉजिक और कंट्रोल का सेंटर होता है, वो वीक हो जाता है, और लिम्बिक सिस्टम, जो कि इमोशन का सेंटर होता है, वो डोमिनेंट हो जाता है। इसका मतलब यूजर लॉजिकल डिसीजन नहीं ले रहा है, वो इमोशनल ऑटो पायलट पे है। इसलिए रात के टाइम सबसे प्रॉफिटेबल होता है इन एप्स के लिए, मतलब रात का जो टाइम होता है इन एप्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। 11 बजे के बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑलरेडी थका होता है, विल पावर लो होती है, और डोपामिन लूप और तेज काम करता है, यानी डोपामिन लूप में भी काम करता है और काफी स्पीड से काम करता है। इसलिए इस टाइम पे 10 रुपए का डिसीजन 100 रुपए का हो जाता है, 100 रुपए का डिसीजन 500 का हो जाता है, और 500 का डिसीजन 2000 का हो जाता है। यानी कि इस टाइम पे हम लोग डोपामिन को, मतलब और डोपामिन रिलीज हो, इसलिए कोई भी पेड रील जो हमको डोपामिन रिलीज करा रही है उसके लिए हम 500 देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। समटाइम अगर पेड एप्स पे नहीं तो कुछ ऐसी वेबसाइट पे, जो कि आपको पता ही है, जो लोग जाके सर्च करते हैं, है ना, तो रात का जो डिसीजन लिया जाता है दिन में उसका बिल भरा जाता है। और सबसे डार्क और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो रील स्क्रॉल करते हो ना, भूल जाओगे इस वीडियो के बाद। डोपामिन का सबसे खतरनाक वर्जन होता है वेरिएबल रिवॉर्ड। कभी एपिसोड अमेजिंग होता है, कभी एवरेज, कभी बोरिंग। ब्रेन को पता नहीं होता नेक्स्ट रिवॉर्ड कितना स्ट्रांग होगा, और अनसर्टेनिटी डोपामिन को और बढ़ाता है। इसी प्रिंसिपल पे कसिनो, स्लॉट मशीन्स और ये पेड रील्स ऐप काम करते हैं। यस, आपको शायद नहीं पता है, कसिनो भी इसी तरीके से काम करता है, स्लॉट मशीन भी इसी तरीके से काम करता है, जिस तरीके से इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स काम करते हैं। आपको कभी अच्छे रील्स दिखाना, कभी कुछ एवरेज रील दिखा देना, है ना। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कसिनो में मशीन दिखता है, यहाँ स्टोरी दिखती है। और जब डोपामिन बार बार स्पाइक करता है, ब्रेन का बेसलाइन लेवल गिर जाता है। इसका मतलब रियल लाइफ चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, कन्वर्सेशन खत्म, रिलेशनशिप खत्म, सब स्लो लगता है, सिर्फ ऐप फास्ट लगता है। यानी कि जब भी हमको कुछ चाहिए, हमको खुशी चाहिए, हमको कुछ सीखना हो, हम फटाफट ऐप खोलते हैं। और यहीं पे एडिक्शन का पॉइंट आता है। यूजर ऐप खोलता है खुशी के लिए, पर कंटिन्यू करता है नॉर्मल फील करने के लिए। अब बिजनेस एंगल से समझो ये जो मैं आपको बता रहा हूं।
तुम कंटेंट नहीं बेच रहे हो। अगर तुम ऐप बनाते हो इस टाइप का तो तुम कंटेंट नहीं बेच रहे हो, तुम डोपामिन टाइमिंग बेच रहे हो। तुम कहानी नहीं लिख रहे, तुम न्यूरल पैटर्न डिजाइन कर रहे हो। इसीलिए टॉप पेड एप्लीकेशंस जो होते हैं ना, वो राइटर्स से ज्यादा रिटेंशन एनालिस्ट हायर करते हैं ताकि यूजर्स का रिटेंशन कैसे ले सके। ऐसे एनालिस्ट, ऐसी भी जॉब होती है भाई साहब, इनको हायर किया जाता है ताकि हर सेकंड को मेजर किया जाए कि जो यूजर है वो कहाँ पे कंटेंट ड्रॉप करेगा और उसका डोपामिन कब ज्यादा रिलीज होगा, कहाँ से पेमेंट बनेगा, कहाँ से पेमेंट आएगा, कहाँ पे डोपामिन पीक हुआ। और अब एक और सच आपको बताता हूं, ये सिस्टम इलीगल नहीं है क्योंकि ब्रेन का कॉन्सेप्ट होता है यूजर खुद टैप करता है, पर टैप करने के वक्त डिसीजन फ्री नहीं होता, केमिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप इस टाइप के रील्स या फिर इस टाइप के कंटेंट देख रहे होते हो, आप एप्स के कंट्रोल में होते हो। और इसको लाइटली मत लेना, जो तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, अक्सर वही चूज किया जा चुका होता है तुम्हारे लिए कि तुम उसको ही वॉच करोगे। अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है इस वीडियो को देखने के बाद, या तो तुम डोपामिन का कंज्यूमर रहोगे या डोपामिन का आर्किटेक्ट बनाओगे। चॉइस तुम्हारी है। वैसे इस टाइप का एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता। इस टाइप का एप्लीकेशन देखो, आज से अगर आप 6-7 साल 8 साल पहले जाओगे तो लोग टीवी एपिसोड्स वगैरह बहुत वॉच करते थे, सीरियल्स बहुत ज्यादा चलती थी। लेकिन जब से ये इंटरनेट फ्री हुआ है, इंस्टाग्राम पे रील्स, और जब से ये टिकटॉक ने ये हमको स्क्रॉलिंग की आदत लगा दी, तब से रील्स की इतनी एडिक्शन है कि एक यूजर एवरेज पूरे दिन भर में 3 से 4 घंटे इन रील्स पे अपना स्पेंड कर देता है। तो ये एडिक्शन, वो दारू का नशा, सिगरेट का नशा, कसीनो का, जुए के नशा से कहीं ज्यादा ये एडिक्शन है। खैर, पर ये एडिक्शन है भी तो लीगल। तो इस टाइप के ऐप्स पे रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा बनता है। हालांकि अगर आप इस टाइप के ऐप्स का रेवेन्यू जानना चाहते हो या इस टाइप के एप्लीकेशन पे और वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट करके पार्ट 2 लिख देना, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। वैसे इस टाइप का ऐप डेवलप अगर कराना चाहते हो, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं पार्ट 2 में बात करूंगा, लेकिन ये मार्केट बहुत बड़ा है। इस टाइप के ऐप से रिलेटेड अगर आपको जानना है तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इससे रिलेटेड और डिटेलिंग समझना है तो आप मेरी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो scratch2success.com पे जाके, जहां पे मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।